आज हम एक्सपेंडिचर के नेचर के बारे में बात करेंगे या एक्सपेंडिचर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। दो तरह के एक्सपेंडिचर तो आपने सुने ही है, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन आज हम बेसिकली डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आपको समझाएंगे। मेन एम यही है वीडियो का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सपेंडिचर अगर हम मेनली क्लासिफाइड करें तो दो ही तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसके होने से या तो असेट्स की कीमत बढ़े या फिर लायबिलिटीज कम हो। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जिनके होने से या ना होने से असेट्स और लायबिलिटीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी आसान शब्दों में अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको बताएं कि वो एक्सपेंडिचर जिनका फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलेगा, करंट में या शॉर्ट पीरियड में ना मिले लेकिन लंबे समय में हमें इनका बेनिफिट जरूर देखने को मिले। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका हमको अपकमिंग ईयर या हम कहें अप टू 1 ईयर या करंट में ही इनका हमें जो है वो आउटपुट या बेनिफिट देखने को मिल जाता है। ये तो बात हो गई कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पहचानने की। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आती है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो सबसे पहले आप सोचिए, एडवर्टाइजमेंट, आप अपने फर्म का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ये कैसा नेचर है इसका? इसका नेचर रेवेन्यू नेचर है, क्योंकि इससे असेट्स और लायबिलिटीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन इसका जो एडवर्टाइजमेंट पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं, इसका आपको आउटपुट सोचिए फ्यूचर में मिल रहा है, यानी कि नेचर इसका कैसा है? रेवेन्यू नेचर का। लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो आपको फ्यूचर में जाके मिले। तो ऐसी स्थिति में जो भी केस पढ़ते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, इनको हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो होते तो रेवेन्यू नेचर के हैं लेकिन इनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिलता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर।